और तेरे को 1 साल हो गए यहाँ आए हुए, और तू कह रही कि मैंने धर्म परिवर्तन वहाँ कर लिया था, क्या बोलते हैं, पाकिस्तान में। तो बताइए जरा, तो भाई पाकिस्तान में भी तो मंदिर होंगे ना। ये किसी भी मंदिर का नाम ले ले भाई, कि कौन से मंदिर में जाती थी ये पूजा करने के लिए। दूसरा, आप क्या कहते हैं, इसका बयान आता है कि मैं बहुत थक गई हूँ, लोगों ने मुझे परेशान कर दिया है, और मैंने अपने प्यारे भैया जी को बोल दिया है कि अब मेरे बस की नहीं है ये सहना। अब आपने जितनी कड़ी से कड़ी सजा देनी है, आपने जितना कड़ा से कड़ा जो कदम उठाना है आप उठाइए, और हमें फांसी की सजा देंगे। हम लोग जो उसके खिलाफ बोल रहे हैं, हमें फांसी की सजा देंगे। हमारे को क्या बोलते हैं, या तो उम्र कैद देंगे, या फिर देखते हैं क्या करते हैं, पहले नोटिस तो आ जाए। तो उनको आदत पड़ गई है भीख मांगने की। पहले भी उन्होंने बोला कि 140 करोड़ लोग हैं, एक एक रुपए भी देंगे तो 140 करोड़ रुपए हो जाएंगे। अरे क्यों देंगे, बेवकूफ है भारत की जनता। जो आपको डेफेमेशन केस, जो भगोड़ी के लिए जो केस लगा हुआ है मानहानि का, उसको हम देंगे, और हम पैसे देंगे, एक एक रुपए हम भरेंगे। क्यों भरेंगे भाई? आप अगर उसको यहाँ पे सह दे रहे हैं, आप हैदर भाई के बीवी बच्चों को यहाँ रख रहे हैं, और आप हैदर भाई को बोल रहे हैं कि ये क्रिमिनल है, तो जो 4 बच्चे हैं ना, वो उस क्रिमिनल की ही औलाद है। तो आप उनको क्यों रख रहे हैं यहाँ पे? हैदर भाई तो आपके लिए आतंकवादी हो गया है, उनके बच्चों को आप यहाँ पे रख रहे हैं, फिर वो बच्चे कहाँ से हो गए? भाई आतंकवादी के बच्चे आतंकवादी होंगे ना, तो क्यों आप उनको यहाँ पे, क्यों आप उनके मामा बने हुए हैं? और आपको किसने हक दिया उनका मामा बनने का? आपने मामा बनने का कौन सा हक अदा कर लिया, और कौन सा आपके पास कागज है, और कौन सा आपने उनके मामा बनने के कौन सी प्रोसीजिंग से गए हुए हो आप? आज एक फेक वो बता रही है अपनी कि मैंने धर्म परिवर्तन कर लिया है। जिस बेवकूफ को औरत को ये पता है धर्म परिवर्तन कैसा होता है। डीएम को लेटर दिया, डीएम के यहाँ से लेटर आता है, 6 महीने पहले ये प्रोसीजिंग करनी पड़ती है। पहले एपी सिंह जी ये बताएं कि आप हैदर भाई को किस बिहाफ पे अरेस्ट करेंगे? आप हमारे लिए बोलते हो कि हम यूट्यूबरों को आप मौत की सजा देंगे, फांसी की सजा देंगे, और हैदर भाई जिसको आप बोलते हो कि टेररिस्ट है, आप मोमिन मलिक साहब को बोलते हो कि आस्तीन का सांप है, आप पराशर सर को बोलते हैं आस्तीन का सांप है। आप तो किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। आप कितने सारे क्राइम करेंगे, कितने सारे क्राइम करेंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और आपके क्राइम करने का औचित्य क्या है? आप किसी पे भी कुछ भी एलिगेशन लगा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आता है। आप एक कानून के रखवाले हैं, आपने कानून पढ़ा हुआ है, आपको समझ में नहीं आता है कि कानून के दायरे में रह के आपको बात करनी चाहिए। क्या वो कम था जब आपने निर्भया के केस में इतना सारा कुछ, इतना मसला खड़ा किया था कि ये भड़क जाए, और भड़कने के बाद ये कुछ ऐसी स्टेटमेंट दे दे कि जिसके बिहाफ पे हम आगे अगेंस्ट, इनके अगेंस्ट कुछ वो कर सकते हैं। लेकिन अंसार बरनी जी इतने भोले और इतने वो नहीं है। अंसार बरनी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, और जो अभी वो लाइव आके जिस तरह से वो काम डाउन होके, कूल डाउन होके जो काम कर रहे हैं, इनको जलन हो रही है कि हम इतना उकसा रहे हैं, तो ये भैया ये भड़क क्यों नहीं रहा है? हम उकसा रहे हैं तो इसको भड़कना चाहिए। भाई क्यों भड़केंगे वो 10 तारीख को यहाँ आएंगे, 10 तारीख को तुम्हारी हालत खराब हो रही है। हमारे जो सो कॉल मुंह वाले भाई जी हैं, इतना अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं कि मोमिन सर ने उनको इनाम के तौर पर 15 करोड़ का एक और नोटिस भेज दिया डिफेमेशन का। तो 10 करोड़ का तो जो चल रहा है वो चल रहा है, 15 करोड़ का एक और चल रहा है, और 1 हफ्ते का टाइम दिया हुआ है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर उन्होंने बैकडोर तो बंद कर दिया है अपनी, मोमिन सर ने जो भी करना होगा वो फ्रंट डोर से ही करना होगा। आके माफी मांगिए, उस पे क्या बोलते हैं, सबके सबके सामने माफी मांगिए, जुर्माना भरिए, या डेफर्मेशन केस का जो रकम है 25 करोड़ रुपए, 10 करोड़ का एक चल रहा है, 15 करोड़ का पर कल डाल दिया है, वो दीजिए। देखते हैं, अमीर हो गए हमारे मुंह बोले भाई। कुछ भी नहीं है उनका, सिर्फ लास्ट एंड फाइनल है माफी मांगना, कुछ नहीं, एक पैसा नहीं देंगे। हाँ, जो माफी मांगेंगे वो बिल्कुल जिस सो कॉल चैनल पे जाके वो इस तरह के बयान देते हैं, उसी चैनल पे मोमिन मलिक साहब ने बोला है कि वहीं जाके आप सार्वजनिक वो मांगेंगे, माफी मांगेंगे, और बाकी जो उन्होंने देना होगा, लेना देना होगा, वो तब देखते हैं क्या देना है। वैसे उन्होंने बोला है कि भाई देखो, मैंने आपके लिए बैक डोर तो बंद कर दिया है, जो करना होगा आपको फ्रंट डोर से ही करना है। अब पहले मैंने आपको चांस दिया था कि आप आइए मुझसे बात करें, लेकिन हम एक बार फिर दोबारा से ये बोल रहे हैं कि देखो, मतलब आपका जो प्रोफेशन है उस प्रोफेशन में होता है,
बट आपको इतना भी गंदा और इतना भी गलत नहीं जाना चाहिए था। आपको थोड़ा-सा आगे आना चाहिए था और जिस तरह से आपने सीमा को इतनी सारी रियायतें दी, इतनी सारी जो आपने उसको वो दी, ये चीज़ सब नहीं करना चाहिए था आपको। आपने सोचा होगा कि मोमिन मलिक साहब जैसे आए गए जो 2-4 लोग आए थे, ऐसे ही होंगे। जब आपको पता चला कि काम होने वाला है और काम हो रहा है, उसके बाद आप बहुत चक्के हो गए। आप कुछ दिनों तक तो आपने बिल्कुल ही समाधि ले ली और जब आपने समाधि ली, तो हमें पता चला कि आपने समाधि के दौरान जो एक नॉवल लिखी है, उस नॉवल में आपने सीमा को डाइवोर्स भी कर दिया है, उसको यहाँ की नागरिकता दिलाने के लिए वो कर दिया है। आप ये लिखते हैं कि उसने एप्लीकेशन जो है वो गृह मंत्रालय में डाला है। सीमा हैदर कौन होती है हमारी गृह मंत्रालय में अपने लिए एप्लीकेशन डालने वाली? एक जिसपे एफआईआर हो रखी है, जो क्रिमिनल है, इल्लीगल आई है, वो हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी को गृह मंत्रालय में या वहाँ राष्ट्रपति को क्या लेटर दे सकती है? क्या कैसी बातें करते हैं एपी सिंह जी आप? कैसी बातें करते हैं? आप क्या हमें बच्चा समझते हैं कि छोटे-मोटे बच्चे हैं, हम लॉलीपॉप देंगे आप और हम बहल जाएँगे? भई हम लोगों को पता है कानून क्या है, आप या आपको नहीं पता है। आपने अगर कानून की पढ़ाई की है तो हम लोग भी कानून के उसमें चल रहे हैं। मुझे लगता है कि ये नौबत ना आए। देखिए, चाहे जैसे भी हैं हमारे भाई हैं, हमारे हिंदुस्तान के हैं और हम चाहते भी नहीं है कि उनके जिस्म का कोई भी ऐसा अंग हो जो वो बेचना चाहें और बिके ना। हम बिल्कुल एपी सिंह जी के लिए ये भी नहीं चाहते हैं। हम एपी सिंह जी के लिए चाहते हैं कि देखिए, आपने जिस सो कॉल्ड चैनल पे जाके इस तरह के बयानात दिए हैं हमारे खिलाफ, मोमिन साहब के खिलाफ, परासर सर के खिलाफ, तो आपको वहां जाके माफी मांगनी चाहिए और आपको फ्रंट डोर से जाके रास्ता करना चाहिए मोमिन मलिक साहब से। जिस तरह से मोमिन मलिक साहब ने बोला है कि बिल्कुल आपको आके हमसे बात करना चाहिए, तो आपको ज़रूर बात करना चाहिए क्योंकि बैकडोर आपके लिए बंद हो चुका है। क्योंकि जब पहले उन्होंने बोला था कि आप आके हमसे बात करें, अगर आपको चुनाव जीतना है तो मैं आपकी हेल्प करूँगा, मैं आपको गाड़ियाँ दूँगा, मैं आपके लिए हर चीज़ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप आके सच्चाई बताएँ। सच्चाई आपने बताई नहीं, आपने और इस केस को इतना उलझाया कि आज वो नौबत आ गई कि आज 25 करोड़ का डिफेमेशन का केस आपके ऊपर करा हुआ है। तो ये नौबत आनी ही नहीं थी अगर आप इसको पहले ही सॉर्ट आउट कर देते तो हमें भी लगता है कि आपको सॉर्ट आउट कर देना चाहिए था पहले और इस तरह से जो इलीगल जो औरत आ रखी है उसका अगर आप धर्म परिवर्तन का आज दिखा रही थी, कल दिखा रही थी, कब दिखा रही थी, मैंने देखा नहीं है, मैंने सिर्फ सुनाई है। तो इस तरह से धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है और धर्म परिवर्तन इस तरह से होता भी नहीं है। इस तरह से हाँ, इस तरह से धर्म परिवर्तन होता भी नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनको हमने राज रखना है, जिनको हमने बिल्कुल ऐसा रखना है कि किसी को पता ना चले कि हमारे पास क्या चीज है, क्या नहीं है। बहुत सारे इस केस से रिलेटेड हमारे पास, आपके पास भी इतनी सारी बातें होगी जो अभी आप किसी को नहीं बता सकते हैं। जिस तरह मेरे पास है, जिस तरह आपके पास है, जिस तरह मोमिन सर के पास है, अंसार वर्दी के पास है, तो बहुत सारे हम लोगों के पास किसी न किसी के पास कुछ न कुछ है। जितने सारे लोग इस केस से इंक्लूडेड हैं, सबके पास अपने अपने हिसाब से सबके पास अच्छे अच्छे हुए हैं कि हम इस केस को अगर हम इस केस का रुख बदल सकते हैं तो हमारे पास ये सारी बातें हैं। तो इस तरह अगर हम एक दूसरे को बताने लग गए, पब्लिक में बताने लग गए, तो फिर तो हमने तो केस खराब कर देना फिर तो इस तरह से केस खराब हो जाना है। तो किसी पे भरोसा करना, किसी पे भरोसा ना करना, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम किसी का भरोसा नहीं जीतेंगे, तो कोई हम पे भरोसा किस तरह से कर सकता है? और तेरे को 1 साल हो गए यहाँ आए हुए, अब तो कह रही कि मैंने धर्म परिवर्तन वहाँ कर लिया था क्या बोलते हैं पाकिस्तान में। तो बताइए जरा तो, भाई पाकिस्तान में भी तो मंदिर होंगे ना? ये किसी भी मंदिर का नाम ले ले भाई कि कौन सा मंदिर में जाती थी ये पूजा करने के लिए। दूसरा आप क्या कहते हैं, इसका बयान आता है कि मैं बहुत थक गई हूँ, लोगों ने मुझे परेशान कर दिया है और मैंने अपने प्यारे भैया जी को बोल दिया है कि अब मेरे बस की नहीं है ये सहना। अब आपने जितनी कड़ी से कड़ी सजा देनी है, आपने जितना कड़ा से कड़ा जो कदम उठाने हैं आप उठाइए और हमें फांसी की सजा देंगे। हम लोग जो उसके खिलाफ बोल रहे हैं हमें फांसी की सजा देंगे, हमारे को क्या बोलते हैं या तो उम्र कैद देंगे या फिर देखते हैं क्या करते हैं, पहले नोटिस तो आ जाए।